लड़के की शादी हो रही थी, लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 3 किलोमीटर की दूरी पे लड़की का घर है। क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर है, लड़का का घर यहाँ। ये लड़का बाराती के लिए 70 को स्कॉर्पियो किया। कितना? 70 स्कॉर्पियो अपने रोड में खड़ा किया। ये स्कॉर्पियो खड़ा होते लड़की को दरवाजा पार कर गया। इतनी बारात ले नहीं जा, वो को जानती जाती पूरे कटिहार घूम जाके। है मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। जहेज का पैसा लेना हराम है, जायज़ नहीं है। अल्लाह की इसकी पूछ होगी, मौत बरहक है, मौत बरहक है। मौत आएगी, अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे, अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा लिया था बेटी वाले से, वो कैसा पैसा था, कैसी दौलत थी। अल्लाह को जवाब नहीं दे पाओगे, अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं पाओगे, ये एक्स्ट्रा पैसा का हिसाब कैसे दोगे? इसलिए तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों। इस जलसे से लेकर जाओ, सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। 2-3 लाख रुपए लड़की वाले से तुम ले लिए थे, क्या तुम अमीर बन जाओगे? अरे अमीर बन जाओगे? कुर्बान जाओ, नहीं बनोगे। देखो, जो पैसा जैसा रहता है वैसे रास्ते पे निकल जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है मेरे बच्चों, हराम पैसा नहीं रुकेगा। अब फिर उस बेटी वाले से पूछो जिससे तुम 3 लाख रुपए लिए हो, वो बेचारा कहाँ से लाके 3 लाख रुपए दिया है, कभी उससे पूछो जा करके। जमीन गिरवी रखा, जमीन को गिरवी रखा, और सुनो, सूद पर पैसा उठाया, कर्जा लिया, इसके उसके आगे हाथ फैलाकर तुमको पैसा दिया है। कुर्बान जाओ, क्या उसका दिल दुखेगा? अल्लाह तुम्हें खुशी देगा? इसलिए तौबा करो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की पसंद करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बीमारी और है, एक बीमारी और है, मुझे पता चला है कि शादी से पहले एक रस्म है, मंगनी। अब इधर है कि नहीं है ना? ये मंगनी है। मंगनी का मतलब ये है कि लड़की को छेक लेना है ना, यही ना? छेका छेकी का लड़की भागी जा रही है। अरे ये छेका छेकी, या देखिएगा, मंगनी हो गई, एक जोड़ा कपड़ा लड़का को लड़का वाला दे दिया, लड़की वाले को दे दिया, लड़की वाला लड़का को दे दिया। यानी ये बात पक्की हो गई कि ईद बात ब्याह है जाबे, दिन तारीख फाइनल, यहाँ पहुंचे मंगनी। हो देखो, अभी मंगनी हुई है, लड़की का नंबर, मोबाइल नंबर लड़का के पास, और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। पता ये चला कि 2 दिन के बाद ये लड़का लड़की को कटिहार में घूम रहा। रे बिया भैया रे, बोले नहीं भैया, क्या चौक तो नहीं, मंगनी भैया। अरे मंगनी हुई है तुम्हारी, कौन है? जवाब दे पाओगे? अरे बोलो, जवाब दे पाओगे? कहोगे मेरी बीवी है, अभी तो निकाह पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारी बीवी हुई कि ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। क्यों तुम किसी की बेटी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ किया? अभी निकाह नहीं हुआ था, तुमने बात क्यों की? इस बच्ची को कटिहार क्यों लेकर आए थे? मेरी बेटी के साथ कोई करे, मेरी बहन के साथ कोई करे, हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ सुनो, एक बात और बता देता हूं, निकाह करो, निकाह कर लो, फिर हम कहते हैं बारसोई मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोलो ती घूमते रहो। अरे बीवी बन जाएगी तब ना घुमाओगे, अभी बीवी बनवे नहीं की है मेरी माँ बहनों। और दूसरी बात हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों, ये मोबाइल जब तक निकाह ना हो ये मोबाइल इस्तेमाल मत करना। अभी बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। झारखंड में एक लड़की, नुसरत नाम की लड़की, 5 वक्त की पाबंद लड़की थी, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची। घर में बूढ़ा बाप है, माँ है, माँ सो जाती थी, ये बच्ची रात में मोबाइल लेकर के वो चटकी, खुदा न खास्ता उसका नंबर किस लड़के के पास पहुंच गया, वो लड़का इसका नंबर को हैक किया, दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई, रात की तारीकी में चुपके चुपके दोनों बातचीत करता था। फिर ये बात प्यार में बदल गया, फिर वो लड़का उस लड़की को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। अब पता बाद में ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये लड़का गैर मुस्लिम है। वो लड़की मुर्तद हो गई, मुसलमान से मुर्तद हो गई और नुसरत नाम से नीता सिंह नाम बनाकर जी रही है झारखंड में। पिछला महीना
अल्लाहु समद। इसलिए मेरे बच्चियों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई मोबाइल मत दो। हाँ शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर ये वीवो का मोबाइल नहीं, ओप्पो का मोबाइल नहीं, सैमसंग का मोबाइल नहीं, हम कह रहे हैं आईफोन लेकर दो उसको। क्या लेकर के दो? आईफोन लेकर दो। बात करेगी वो, किससे बात करेगी? अरे जोर से बोलो भाई। शौहर से बात करेगी। तुम राखी समझ लो, पूरे मोहल्ले से बात करेगी। पूरे मोहल्ले से बात नहीं करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने घर वाले से बात करेगी, अपनी माँ से बात करेगी, अपना बाप से बात करेगी, अपने भाई से बात करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम था कुछ पहुँचाना। इसलिए मेरे बच्चों जहेज़ का पैसा लेना, जहेज़ लेना ये जायज़ नहीं है। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर मेरे बच्चों उठो। आने वाली नस्लें ये जहेज़ का रस्म हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारी क्या कहेगी कि कैसे थे वो लोग, वो ज़माने के लोग जो ये रस्म बना कर चला गया। कभी गौर किए हो जिसके पास 4 बेटी है, हो गरीब आदमी है, उस बाप से जाकर पूछो बेटी जवान हो गई, रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती है बाप को। भाई करवटे बदलता रात गुजार देता है कि मेरे सर पे 4 जवान बहन बैठी है, पैसा पास में नहीं है, ये दुनिया लालची है, जहेज मांगता है 2-2 4-4 लाख रुपए, हम कहां से देंगे? बताओ मुसलमानों, क्या मजहब इस्लाम में जहेज का कोई रवाज है, कोई रस्म है? ये हिंदुआना, खालिस हिंदुआना रवाज है, ये उनके यहाँ है। और कुर्बान जाओ, ये उनके यहाँ से आया हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में जहेज का कोई सबूत नहीं। वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। हो ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहते हैं, बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरे माँ बहनों, जो लड़का जहेज मांगे उससे बिहा नहीं करबो, एकदम साफ मना कर देबो, मोग लड़का पसंद नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम भी पहल करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर ऐसे ही लड़का का रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। रिश्ता बनाने वाला अल्लाह है, ये दुनिया वाला नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इसलिए तुम भी जहेज के खिलाफ बनो कि हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, कैंसर से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है, जहेज की बीमारी है। बहुत सारी बच्चियां हमारी, अल्लाह अकबर, जवानी ढल गई, शादी नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं हुई कि उसके बाप के पास जहेज में देने के लिए पैसा नहीं। बताओ, वो बच्ची की जवानी खत्म हो गई, अल्लाह तुम्हें गुनाह नहीं, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा। और कुर्बान जाओ, काश उसके पास दौलत होती, उसके बाप के पास, उस बच्ची के भी हाथ पीले होते, वो भी डोली में बैठती, वो भी किसी की बीवी बनती। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो गरीब की बच्ची है, झोपड़ी में रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसके हाथ को थामने वाला कोई नहीं है, उससे निकाह करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना सुबह क़यामत तक बनेगा। और चलते चलाते एक बात और बता दूं, जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली है? अरे पता चलेगा ना। अब बताओ, वो लड़की शादी तो कर लेगी मजबूरी में, शादी हो गई, बताओ वो तुम्हारी बीवी बन गई,
दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की? अरे बोलो, दिल से मोहब्बत करेगी? वो दिल में उसका वो ख्वाहिश रहेगा कि ये मेरा शौहर मोरबा से 3 लाख टका लिए, मोरबा पास पैसा नहीं छील, मोरबा कर्जा ने ये हक दिए, ज़मीन बेचे ये हक दिए, कुर्बान जाओ। वो लड़की खिदमत करेगी? पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टी दबा देगी? बोले यार तो झमेले खत्म है।